नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश भाजपा ने विधानसभा चुनाव के पहले अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने के लिए बूथ पर भोजन की प्लानिंग बनाई है। प्रदेश के करीब 65,000 बूथों पर बीजेपी डिनर डिप्लोमेसी के जरिए अपने कार्यकर्ताओं से सघन संपर्क स्थापित करेगी और पार्टी ने हर बूथ पर पार्टी से जुड़ने वाले कम से कम 21 सदस्यों को भोजन कराने के निर्देश दिए हैं। इस तरह सभी जिलों में करीब 12,82,000 सदस्यों की पंगत होगी। मगर इस डिनर डिप्लोमेसी की जरूरत क्यों पड़ी, ये आज डिबेट में हम जानने की कोशिश करेंगे और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। सबसे पहले आपसे उनको हम रूबरू करा दें। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से आशीष तिवारी जी जुड़े हैं। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस डिबेट में। हमारे साथ डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरे जी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर भूपेंद्र जी आपका। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक बिलगैया जी भी जुड़े हैं। अभिषेक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इस डिबेट में। सबसे पहले बीजेपी से ही ये सवाल पूछना लाजमी होगा। आशीष जी, आखिर लगातार जब चुनाव की तैयारियां चल रही है, ऐसे में कार्यकर्ताओं के साथ पंगत करने की जो बात है वो किस तरह से बीजेपी के जहन में आई? क्या इसका मकसद पार्टी मानकर चल रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर समय चुनाव के लिए चुनाव के लिए तैयार रहती है। जी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर समय अपने बूथ पर सक्रिय रहता है और केवल दो चीजों के लिए काम करता है कि बूथ में लोगों के साथ में उस संवाद बना रहे, संपर्क बना रहे, उनकी जो समस्याएं हैं वो हल हो सके। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वह लोगों तक पहुंच सके, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर समय काम करता है। और रही बात हमारे एक साथ बैठने की, समरसता के साथ में हम एक साथ भारतीय जनता पार्टी का काम करें, इसलिए हम एक साथ बैठते हैं, कार्यक्रमों में एक साथ भोजन करते हैं, एक साथ मिलते हैं और एक ही संकल्प है चूंकि हम सबका कि हम भारतीय जनता पार्टी को बूथ पर जिताएंगे, भारत माता को परम वैभव पर ले जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का मूल लक्ष्य है और हम उस पर काम करेंगे। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं बीजेपी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है, आशीष तिवारी जी कह रहे हैं। अभिषेक जी, ये जो पंगत की तैयारी है बीजेपी की, इसे कांग्रेस किस तरह से देख रही है? एक चौपाई है जो शिवराज सिंह जी पर बिल्कुल सूट हो रही है कि झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेना। शिवराज सिंह जी इतना झूठ बोल चुके हैं, इतनी झूठ की राजनीति कर चुके हैं आज तक। ये अब इन्हें अपने देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं पे भरोसा नहीं बचा, तो अब इन्हें अपना भोजन कराएंगे, नमक खिला रहे हैं। इन्हें अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा नहीं है। ये संगत में जो पंगत का जो कार्यक्रम दिग्विजय सिंह जी ने 2018 में चलाया था, उसका कांग्रेस को भरपूर लाभ मिला था, बीजेपी को धूल चटाई थी। उसकी नकल भाजपा कर रही है। जिस प्रकार दिग्विजय सिंह जी अभी मंडलम सेक्टर की बैठक ले रहे हैं, बूथ स्तर तक जा रहे हैं, कमलनाथ जी जनसभाओं के पहले मंडलम सेक्टर की बैठक ले रहे हैं, उससे भाजपा बौखला गई है। भारतीय जनता पार्टी के बूथ विस्तार की कॉपी है और भारतीय जनता पार्टी से ही कांग्रेस के कार्यकर्ता जीत रहे हैं। 2018 में दिग्विजय सिंह जी द्वारा चलाया गया था संगत में पंगत प्रोग्राम की पूरी नकल है। जी डॉक्टर भूपेंद्र जी, क्या आप भी मानते हैं कि ये किसी पार्टी विशेष के द्वारा पहले अभियान चलाया गया था और उसी की कॉपी बीजेपी कर रही है? देखिए, पार्टियां नए नए नमूने और नए नए तरीके से अपने प्रयोग करती रहती हैं। चुनाव नजदीक हैं तो जो सत्ता के मुख्य केंद्र पे बने रहते हैं, जो जो जनता से दूर रहते हैं, तो ये चुनाव के अंतिम समय में ऐसे प्रोग्राम बना के जिसमें समरसता का संदेश देना, बड़े लोग सब सामान्य लोगों के साथ भोजन करना और सामान्य लोगों के साथ काम करना, तो इससे ऊर्जा का एक संचार होता है। लोगों में ये एक भाव खत्म हो जाता है। तो अब क्या होता है, चुनाव के टाइम पे बहुत आवश्यकता पड़ती है जमीनी कार्यकर्ताओं की। तो ये चाहे राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, तो दोनों ही इस तरह से काम तैयार करते हैं कि जो जमीनी कार्यकर्ता है, वहां का क्षेत्र का जो कार्यकर्ता है, जो उनकी विचारधारा से जुड़ा हो, उसको सक्रिय कैसे किया जाए। और सक्रिय का तरीका ये होता है कि जो आइकॉन व्यक्ति होते हैं, जो बड़े लोग, रिचनेस हैं, जो पावर के केंद्र हैं, वो लोग उस बूथ लेवल तक या आप समझिए मतदान केंद्र तक जाते हैं और वहां के जो जमीनी कार्यकर्ता होता है उसको सक्रियता के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि वो प्रेरणा अपने बीच में लोगों को पाता है, अपने बीच में धनाढ़ संपन्न लोगों को पाता है, तो उसमें ऊर्जा
कल हमारे उपयोग। तो ये जो राजनीति पार्टियां उस समय करती हैं, लेकिन ये 4 साल और 4.5 साल तक भूल जाती हैं उसके बाद। तो ये जो ये एक मैसेज जाना चाहिए कि ये कंटिन्यूअस क्यों नहीं बना रहता है। जब चुनाव आ जाते हैं ये भी ये पंगत और संगत और ये समरसता और ये भाव आते हैं, कोई भी पार्टी हो, लेकिन उसका प्रभाव और इसका साथ में समझ जी इसका फायदा भी मिलता है पार्टी को, क्योंकि क्या होता है कार्यकर्ता वो भूल जाता है जो अपेक्षाएं 4 साल की होती है और वो फिर से नई ऊर्जा के साथ लग जाता है अपने संगठन और अपने वोटों के लिए। लेकिन ये फिर ठगा महसूस करता है, फिर 4 साल अपेक्षाएं होती। लेकिन ये कार्यक्रम सतत चलते जाने चाहिए। जो अभी जैसे बड़े बड़े नेता जैसे कांग्रेस के अभी प्रवक्ता ने बोला कि हमारे दिग्विजय सिंह, कमलनाथ जी अब लेवल तक जाना है क्योंकि अभी ये गड़ी है। लेकिन जब वो सत्ता में आ जाते हैं या कोई भी पार्टी का व्यक्ति हो, चाहे सत्तारूढ़ पार्टी हो भारतीय जनता पार्टी, तो ये नेता नीचे तक जब भी जाने चाहिए जिससे जनता का व्यक्ति जुड़ा रहे और ये जो गैप है वो सत्ता का जो अंतिम पंक्ति तक व्यक्ति के रूप में सुविधाओं को जाना चाहिए, वो जाते रहना चाहिए। जी बिल्कुल। आशीष जी, क्या इस बात से आप सहमति रखते हैं कि कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को अब चुनाव के समय रिझाने के लिए, क्योंकि कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर काम करते हैं और पार्टी की जो स्थिति है वो ग्रास रूट लेवल पर उन्हें पता होती है कि किस तरह से जो रुझान है जनता का वो इस बार आ रहा है। लेकिन एक बहुत ही वाजिब बात भी बोली है डॉक्टर भूपेंद्र जी ने कि जब चुनाव आता है तब ये तमाम तरह की चीजें होती हैं, लेकिन इसके बाद कार्यकर्ता भी खुद को भूला हुआ सा महसूस करता है। तो क्या कार्यकर्ता खुद को ऐसा महसूस ना करे, इसके लिए बीजेपी का ये अभियान है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में बैठक, संपर्क ये सतत रूप से चलते हैं जी। और बैठक के साथ में हमारे अभियान भी समय समय पर चलते हैं। कभी विकास यात्रा में जाते हैं, कभी हम संकल्प अभियान में जाते हैं, कभी हम किसी बूथ पर हमारे विस्तारक जाते हैं, बूथ विस्तारक रहते हैं विस्तार अभियान के अंतर्गत। तो हमारे कार्यकर्ता लगातार बूथ पर काम करते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं का केवल एक भाव होता है कि हम एक दूसरे अपनी भारतीय जनता पार्टी के लिए, साथ ही साथ भारत माता की जय जयकार हो, उसके लिए जो हम काम करते हैं उसके लिए हर समय हम दौड़ते रहे, संपर्क करते रहे, अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाएं और लोग धीरे धीरे हमसे जुड़ते भी हैं। आज यही कारण है कि आज देश के अंदर सबसे अधिक सदस्यों वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी। हम अपने कार्यकर्ताओं के लिए जीते हैं क्योंकि हमारा कार्यकर्ता अमूल्य है, वह समर्पित भाव से पार्टी के लिए काम कर रहा है, दौड़ रहा है और किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखता। ये उसकी सबसे बड़ी विशेषता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व ने उसे देवतुल्य कार्यकर्ता कहा है और कार्यकर्ता के साथ में हमारा सहज रूप से केवल चुनाव के समय नहीं, हमारे हर समय हम कार्यालय में बैठक करते हैं, साथ में भोजन करते हैं, हमारा संबंध और संपर्क रहता है और हम अपनी एक दूसरे की जो परेशानियां उन पर भी चर्चा करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी आत्मिक रूप से कार्यकर्ता के साथ जुड़ी हुई है। चलिए, तो भारतीय जनता पार्टी आत्मिक रूप से कार्यकर्ता के साथ जब जुड़ी हुई है, तब फिर ये सवाल लगातार कांग्रेस क्यों उठा रही है अभिषेक जी की जो बीजेपी है वो 3 गुटों में बटी हुई है? देखिए, कांग्रेस ने 1947 के बाद से लेके अब तक जब से देश आजाद हुआ तो कांग्रेस से ही में बटी रही। कांग्रेस भ्रष्टाचार में लिप्त रही। तो कांग्रेस ने जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर राजनीति की। तो उसको केवल वही चीज दिखती है जो जैसा सोचता है, जिसका भाव जैसा होता है, वो हर समय उसी प्रकार की बात ही करेगा। तो कांग्रेस के नेता हमेशा गुटों में बटे रहे। मध्य प्रदेश के लिए जवाब दें अभिषेक जी, गुटों में बंटने की बात तो आपकी पार्टी ने कही थी बीजेपी के लिए, लेकिन बीजेपी उल्टा आप पर आरोप लगा रही है। अभिषेक जी जवाब दें। अजय सिंह सबको यहाँ तक कि मैंने तो एक वरिष्ठ नेता का भी सुना था, उन्होंने कहा था अपने इंटरव्यू में कि हमारा जो विधायक दल आएगा चुना जाएगा वो जो जिस नेता को चुनेगा। तो हमें मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के अंदर घमासान मचा हुआ है, गुटों में बटी हुई है, तो केवल और केवल ये सब चीजें दिखती। चलिए जवाब ले लेते हैं, आशीष जी जवाब ले लेते हैं। जवाब दीजिए अभिषेक जी। और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में अपना समन्वय स्थापित करें, क्योंकि राजनीति में पक्ष और विपक्ष दोनों ही राजनीतिक पार्टियों का एक अपना महत्व होता है और उनकी एक सामाजिक जिम्मेदारी भी होती है। मुझे ऐसा लगता है सत्ता के पक्ष को भी अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए। जी अभिषेक जी जवाब दें। जनता ने बिल्कुल बीजेपी को सिरे से नकार दिया है और कर्नाटक का रिजल्ट देख के भाजपा मध्य प्रदेश में बौखला गई है। भाजपा के नेता बौखला गए। जी करीब 30 सीटों पर भाजपा
प्रत्याशियों की कर्नाटक में जमानत जब्त हुई है जी। और वही डर अब मध्य प्रदेश लग रहा है। और जो बीजेपी 3 गुटों में बढ़ चुकी है, शिवराज भाजपा, महाराज भाजपा, नाराज भाजपा, उसके कई उदाहरण आपके सामने आ चुके हैं। मुंगाली में यादवेंद्र सिंह जी ने कांग्रेस की सदस्यता ली है। पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कैलाश जोशी जी के सुपुत्र दीपक जोशी जी ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। आप बुंदेलखंड में देखिए, बुंदेलखंड के सबसे वरिष्ठ नेता, सबसे वरिष्ठ मंत्री गोपाल भार्गव जी, उनके साथ कई मंत्री, कई विधायक जाते हैं, दूसरे की शिकायत करते हैं, दूसरे मंत्री के खिलाफ सभी बीजेपी के नेता लामबंद हो रहे हैं। बीजेपी में क्या मचा हुआ है? ये अभी तो बहुत जम के बीजेपी में भगदड़ मचने वाली है कांग्रेस की ओर। जी आशीष जी जवाब दें। बिल्कुल जवाब देने वाली है। जी आशीष जी जवाब दें। देखिए, कांग्रेस पार्टी के अंदर विरोध रहा है तो उसे सामने भी विरोध दिखता है। और रही बात बुंदेलखंड की, तो बुंदेलखंड के अंदर कांग्रेस ने अपने सबसे ताकतवर नेता, सबसे बड़े चतुर्वेदी हुआ करते थे, उन्हें खत्म करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। जब उन्होंने अपने बेटे के लिए टिकट मांगी तो कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दी। बल्कि आज मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि वो कांग्रेस ऐसे बड़े वरिष्ठ नेता किया, क्योंकि कांग्रेस की ये विचारधारा ही है कि वह अपने नेताओं का सम्मान नहीं करती। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी के अंदर गोपाल भार्गव जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उनके मार्गदर्शन में हम बुंदेलखंड में काम करते हैं। बुंदेलखंड के अंदर भूपेंद्र सिंह जी, बुंदेलखंड के अंदर हमारे ऐसे हैं बुंदेलखंड के विकास के लिए हमेशा संघर्ष करते रहे हैं, लड़े हैं। तो कांग्रेस के पास में आज वर्तमान परिस्थिति में ये स्थिति बन गई है कि कांग्रेस जी अभिषेक जी अपनी बात पूरी करें। जी अभिषेक जी ठीक है। आशीष जी आपके पास फिर से आऊंगा मैं। अभिषेक जी आपकी बात पूरी करें, फिर हम भूपेंद्र जी का रुख करेंगे। अभिषेक जी 2023 के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस समाप्त हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी को कमल। चलिए आशीष जी, जी आपको काफी समय दिया गया है। अभिषेक जी की बारी है। अभिषेक जी आपकी बात पूरी करें। जी पर रहे, उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को प्रत्येक महिला को 100 रुपए बिजली बिल, 100 यूनिट तक का बिजली बिल माफ, 2 यूनिट का हाफ। इससे स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात करूं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में मेडिकल कॉलेजों की संख्या कितनी थी आपके समय पर? आज मेडिकल कॉलेजों की संख्या कितनी है? तो आपको बताना पड़ेगा। आपने 15 महीने सरकार में आए, आपने 15 महीने का हिसाब देना पड़ेगा। आपने कमल पटेल जी की पत्नी का कर्जा माफ हुआ है, जो भाजपा कहती है कि आपने जनता के आपके विधायकों ने आपकी सरकार को गिरा दिया, 15 महीनों छोड़ दिया। और आज मैं अपने स्वतंत्र रूप से कांग्रेस आपको जनता ने बहुमत नहीं दिया, आपने खरीद फरोख्त करके गए हैं, उन्हें भी जनता इस बात भरपूर जवाब देगी और कर्नाटक में भी दिया है। चलिए डॉक्टर भूपेंद्र जी का रुख कर लेंगे। भूपेंद्र जी आपने दोनों ही दलों की बातों को बड़े विस्तार से सुना, लेकिन सवाल वही है कि अब ये संगत में पंगत कितनी काम आएगी। और माना यह भी जा रहा है भूपेंद्र जी की ये जो भोजन का आयोजन होगा, इसके लिए जो खर्च होगा वो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, विधायक, पार्षद और हारी हुई सीटों पर सक्रिय दावेदार मिलजुल कर वहन करेंगे। तो क्या आपको लगता है कि पार्टी ने एक और बड़ी जिम्मेदारी दे दी है खर्चा वहन करने की? तमाम ऐसे जो उम्मीदवार हैं उनको भी, जो कि पार्टी में कुछ बेहतर करना चाहते हैं, और उनके लिए भी अब अस्मिता का सवाल है कि वो कितनी बेहतर तरीके से इसे मैनेज कर पाते हैं। देखिए शर्मा जी, अभी तकनीकी के कारण हम कई लोगों की इनकी तो बात नहीं सुन पाए, लेकिन जो भी अंदाजा लगा ध्वनि स्पष्ट नहीं थी। लेकिन जैसे ही चुनाव विधानसभा के 2023 के जो राज्यों में आएंगे और लोकसभा के आएंगे, लगभग 2 माह का गैप आएगा, और जनवरी या फरवरी में लोकसभा की भी 2024 में तिथियां घोषित हो जाएंगी और आचार संहिता, क्योंकि 7 चरणों में चुनाव होंगे। बात यहाँ प्रश्न बिंदु ये है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो सत्ता के लिए, एक केंद्र के लिए कार्य करती हैं, उन
के लिए जो इनका मैनिफेस्टो बना रहता है, जी। तो ये कार्यक्रम जो अभी शुरुआत हुई है संगत और पंगत वाली है, आपको बताएं, जी। अभी तो इनके और वॉलेंट्री कार्यक्रम शुरू होंगे और इनकी एक श्रृंखला चलेगी लगातार, क्योंकि जो मोटिवेशन करने जो मास लीडर हैं, जो कांग्रेस के हों चाहे बीजेपी के हों, जो मास लीडर जब जनता के बीच में जाते हैं तो जनता में एक उत्तेजना का काम करती है और वो वोट का ध्रुवीकरण करते हैं। तो जो वोट का जो ध्रुवीकरण होता है, जो पोलराइजेशन होता है और जो जनता की नाराजगी होती है और जो लोगों की शिकायतें होती हैं, उन शिकायतों को दूर करते हैं और अपने में शिफ्टिंग होती है। अभी जैसे कर्नाटक का चुनाव हुआ तो उसमें करप्शन एक मुख्य मुद्दा था और जो बीजेपी एक मुख्य मुद्दा बनाती थी हमेशा, तो उसके और जो अल्पसंख्यक का वोट था पूरा वो शिफ्ट हुआ जेडीएस न जो के, फिर से वो जो पारंपरिक जो कांग्रेस थी, कांग्रेस में शिफ्ट हुआ। तो इसके कारण ये सब चीजें, अब इनका कैलकुलेशन तो राजनीति पार्टियां अपने स्तर पर कर रही होंगी और निश्चित रूप से ऐसे कार्यक्रम तैयार कर रही होंगी कि जो बीजेपी है कि जो मुस्लिम अल्पसंख्यक का वोट है वो जो पोलराइजेशन हो, उसका ध्रुवीकरण हो और वो एकत्र न डाले। लेकिन हिंदी बेल्ट में ये मध्य प्रदेश में ये समस्या नहीं है उनके पास, लेकिन तब भी उनके पास लगभग 4 विधानसभा चुनाव में उनका जो उनकी सत्तारूढ़ पार्टी है उनकी जवाबदेही है और उनके सब बहुत सी चीजें हैं। एंटी कंपल्सी है, एक नेता का लगातार चुना जाना और लोगों में क्षेत्र के नए युवाओं का ना आ पाना, तो ये तो है। तो इसलिए इससे सारी चीजें समीकरण तो बनेंगे, लेकिन मेरा यही कहना है इन राजनीतिक पार्टियों के ऐसे प्रोग्राम बनाने चाहिए जो कि 5 साल तक सतत चले और बड़े टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप जो नेता हैं वो जनता के बीच में जाएं, उनकी सहभागिता करें, उनके दुख दर्द को समझें। बिल्कुल, तो जनता के बीच में जाएं और उनकी सेवा करें, यही एक मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। फिलहाल देखना होगा कि बीजेपी के इस अभियान के बाद क्या कुछ निचोड़ निकल कर आ पाता है और जमीनी स्तर पर जो कार्यकर्ता हैं वो इससे कितना ज्यादा संतुष्ट हो पाते हैं। बहरहाल आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस डिबेट में जुड़ने के लिए और इसका सार्थक हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब डिनर डिप्लोमेसी बीजेपी के लिए कितना ज्यादा काम आती है ये फिलहाल देखने वाली बात होगी, लेकिन अब चुनाव का समय है, सभी पार्टियों का दायित्व है कि अपने कार्यकर्ताओं को वो खुश रखें, संतुष्ट रखें। तो देखना होगा कि ये जो अभियान है वो कितना ज्यादा कारगर साबित हो पाता है। इसी के साथ मध्य प्रदेश लाइव डिबेट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।